अभी धरना करेगा कोई सोल्यूशन होगा? धरना में सोल्यूशन कोई साइंस टीचर मिलता है तो मैथ्स टीचर मिलता है तो चलो धरना हर दिन रात करते रहो। उन लोग ने जो किया है पॉलिटिकल कलर है। पहले क्यों नहीं बोला? हमारा समय में क्यों बोल रहा है? हाँ, उधर में साइंस का फेल होते रहता है हर साल में। बच्चा लोग को उधर घर में अपना कभी खेत ले जा, वो बम्बू काटने ले जाता है, बोलता है बैक्स एंड बेंच को पढ़ाएगा क्या? जनता हमारा साथ नहीं देगा तो हम एमएलए होके भी क्या कर सकेगा? और कोई एमएलए ऐसे करने वाला भी जिंदगी नहीं मिलेगा। हम तो पढ़ा नहीं सकता है, हम तो क्या करेगा? हाँ, मौका मिलने से पढ़ा सकता है। आप कितना नॉलेज जानता है, हम कितना नॉलेज जानता है? क्यों हम पैदल जा करके हर बस्ती में जा करके सोने की क्या जरूरत है? कब तक टीचर प्रोवाइड कर देंगे? आपके चैनल के माध्यम से मैं बोलूँगा कि जो भी फैकल्टी जिनको भी ऑर्डर दिया गया है वो आके स्कूल में चार्ज लें। दोस्तों नमस्कार, एटी टीवी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों जैसे कि उस दिन हमारा जोते पे एक गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल जोते पे हमारा टीचर की कमी के लिए स्टूडेंट ने धरना बैठा था, तो उनसे हम जानते हैं, हमारा विधायक जी एमएलए 14 डोईमुख के श्री तनाहाली सर जी है, तो उनसे जानते हैं सर आपने कभी उसमें कोशिश किया है टीचर प्रोवाइड करने को सर? और आपका जो जुरिस्डिक्शन में, आपका जो कॉन्स्टिट्यूएंसी में है 14 डोईमुख का, इसमें बहुत सारा मतलब स्कूल्स का कंडीशन अच्छे नहीं है और टीचर का कमी बहुत सारे है सर। आप जोते का केस को आपने देखा होगा, तो उसका केस को लेके आप कहाँ तक क्या आप टीचर प्रोवाइड करने में उसमें मदद करेंगे सर? जरूर मदद करेगा, लेकिन इस पे एक पॉलिटिकल कलर है, हम ये बोलेगा मतलब। तो ये एक है, प्लस मैंने एक लोकल एमएलए होने के नाते कभी ऐसे बहुत सा साल से हम ऐसे देखा नहीं है, इसलिए पॉलिटिकल कलर इसको बोलता है कि उन लोग ने जो किया है पॉलिटिकल कलर है। और हमको कभी पूछा भी नहीं है, कभी आया भी नहीं है हमारा पास प्रॉब्लम ले करके। और इसके बाद हाँ, ज़रूर टीचर का कमी है, सरकार रिक्रूटमेंट के लिए हम लोग जो करता है, और हर बार में हम लोग तो असेंबली में भी हम बात किया है ये बारे में, तो ये बात है। और उसके बाद बहुत 20-30 साल से ऐसे करके आ रहा है। पहले क्यों नहीं बोला? हमारा समय में क्यों बोल रहा है? इसलिए हम ये बोलना चाहता हूँ, ये पॉलिटिकल कलर है। और मेरे समय में मैं ये भी इनिशिएट करके बिल्डिंग भी दे दिया, इनॉग्रेशन करके मंत्री, एजुकेशन मंत्री को ले जा करके इनॉग्रेशन कराया। उसके बाद तो बारे में हम बार बार मंत्री को भी बताया, एजुकेशन मंत्री को हम तबा तेदर साहब को हम बार बार बताया ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, और हम बहुत बार लीज भी सबमिट कर चुका है हमारा अपना तरफ से। लेकिन पब्लिक का तरफ से आज तक हमको ऐसे नहीं बोला कि ऐसे हमको ये चाहिए, वो चाहिए, ये टीचर चाहिए। हाँ, उधर में साइंस का फेल होते रहता है हर साल में, और एक बार भी उधर से एक स्टूडेंट भी पास नहीं हुआ, वो हम जानता है। इसी का वजह से हम लास्ट टाइम हमारा डायरेक्टर साहब को हम, क्योंकि साइंस में फेल होते रहता है, साइंस एंड मैथ्स में, तो फेल होने का वजह से हम डायरेक्टर साहब को हमने बोला कि आप जब एनआईटी का डायरेक्टर को हम ये बोला है कि आप कुछ स्कूल को आप अपना गोद ले लीजिएगा, इसलिए गोद ले लीजिएगा। इनको हम बोला है कि पर्टिकुलरली इधर तो आपका इधर ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इंस्टीट्यूट है, इधर से प्रोफेसर बनने वाला और जितना एमए बीटेक करने वाला, एमटेक करने वाला, हर इधर पढ़ने वाला लोग आता है। तो इसलिए आप साइंस को पढ़ाने के लिए आप काइंडली ये हमारा जोटे स्कूल को आप एडॉप्ट कर दीजिए बोल करके बोला है। तो हमारा उधर डायरेक्टर ने एडॉप्ट कर लिया, एडॉप्ट करके हमारा उधर का जो बीटेक एमटेक करने वाला जो स्टूडेंट लोग, जो प्रोफेसर लोग, जो पढ़ने वाला लोग स्कूल में जाता है, स्कूल में लड़का ही नहीं मिलता है बोलता है उधर से, तो लड़का नहीं मिलता है बोलता है, लड़का लोग भी इरेगुलर आता है बोलता है। तो उधर का जो स्कूल का तो एक हेडमास्टर का, उसका एक जो प्रिंसिपल का एक ड्यूटी बनता है कि स्कूल को एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चला जाए, वो चीज़ को हो जानना है। और उसके बाद जो इन लोग ने जो पब्लिक लोग जो बोला है, पब्लिक लोग कभी स्कूल को विजिट किया, कभी देखा, कभी वो जो धरना किया, वो अपना बच्चा लोग को काम में लगाता है, स्कूल जाने नहीं देता है,
ऐसे काम करेगा तो। और हमारा जो उधर NIT का लेक्चरर और जितना वो जो पढ़ने वाला स्टूडेंट लोग भी क्लास 10 को पढ़ाने के लिए उधर पहुंचता है, सेकेंडरी स्कूल है, क्लास 10 तक है, तो पढ़ाने के लिए उधर पहुंचता है, स्टूडेंट नहीं मिलता है। बोलता है हम 2-3 बार रिपोर्ट ले चुका है एज ए लोकल MLA, लोकल गार्जियन होने के नाते। और तो इसलिए हम देखा है गलती किसका है, हमारा पब्लिक लोग का गलती है। हम तो वही बोलता है, पब्लिक लोग क्या बोलता है, क्या करता है, क्या नहीं करता है। और कभी हमको तो टोटली कभी हम इन लोग को ये भी बोला था कि आप ये धारणा करने की क्या ज़रूरत है, आप मंत्री के पास जाओ, हम भी साथ में चलते हैं, बात करेगा, बोलता है कोई आता नहीं है। तो उधर धारणा करने से क्या स्टूडेंट आएगा, सॉल्व होगा? कुछ भी सॉल्व होने वाला है नहीं। हम तो वही बोलता है। तो सरकार हमारा है, हम जरूर, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बनता है, लेकिन पब्लिक भी तो कोऑपरेशन देना चाहिए ना। जो उधर स्टूडेंट नहीं पहुंचता है, बच्चा लोग को उधर घर में अपना कभी खेत ले जाता है, कभी कुछ ले जाता है, कभी बम्बू काटने ले जाता है, बोलता है। तो उधर स्टूडेंट नहीं पहुंचेगा तो टीचर लोग और हमारा जो जिसको हम डायरेक्टर साहब को हम इनको रिक्वेस्ट करके हम एडॉप्शन करने के लिए स्कूल को बुलाए, तो वो लोग किसको पढ़ाएगा? कभी वो ब्लैक बोर्ड को, वॉल को, कभी डेस्क एंड बेंच को पढ़ाएगा क्या? स्टूडेंट नहीं पहुंचता है, बोलता है। ये हमारा गलती नहीं है, हम MLA जरूर है। MLA ये नहीं है कि वो हर स्कूल में जा कर के वो चौकीदार करना है, वो बात नहीं है। बस्ती का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, बस्ती आदमी, उस इलाका आदमी लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। कल टीचर पोस्टिंग भी करेगा, उन लोग कोई उसका स्टूडेंट नहीं मिलेगा, क्या करेगा? और 1 या 2 स्टूडेंट कैसे कैसे हो टीचर एक ये वाला लोग को हम लोग भेज देता है। तो ये सब हम देखा है, इस पर पॉलिटिकल मोटिवेटिव है और पॉलिटिकल कलर है। हम तो ये ब्लेम, ये हमारा सरकार का कोई गलती नहीं है, इस पे पूरा कोई उस पर हमारा पब्लिक को उल्टा उल्लू बना करके घुमा रहा है, ये बात है। थैंक यू सर। ये एक्चुअली सर पब्लिक का सवाल नहीं है, क्योंकि ये सर स्टूडेंट का एक करियर का सवाल है सर। इसमें स्टूडेंट का जो सपना है इसमें टूट जाता है सर। आप लोग का जो पॉलिटिकल करियर को पॉलिटिकल का हिसाब में जाके सर आप लोग ऐसे ये करेंगे तो सर हमारा स्टूडेंट का भविष्य कैसे रहेगा सर? आप तो सर इसमें अभी टीचर पोस्टिंग स्टूडेंट जो पढ़ने नहीं आएगा, हम कैसे वो पढ़ने नहीं आएगा तो उसका किसका गलती है? ना स्टूडेंट का गलती है ना टीचर का गलती है। जो हमारा NIT जो उधर का आदमी को हम बोल करके और उसको अपना एडॉप्शन करने के लिए हम बोला है, एडॉप्शन के लिए हमारा दीदी ऐसी को ले जा करके और डायरेक्टर दोनों को हम एडॉप्शन के लिए वो गोद लेने के लिए हम लोग एग्रीमेंट भी किया है। जब एग्रीमेंट किया है NIT वाला, हम 2 बार पूछ चुका है। NIT वाला बोलता है आपका उधर स्टूडेंट नहीं आता है, हम किसको पढ़ाएगा? वो बोलता है। अभी आप बोलिए स्टूडेंट का गलती है ना, आप वो भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए सोचता है तो वो पढ़ना लिखना चाहिए, तो पढ़ लिख के अपने से कुछ देश के लिए कुछ करना चाहिए। वो पढ़ने ही नहीं आता है बोलता है, तो पढ़ने जब नहीं आता है तो हम क्या कर सकते हैं? आप बताइए। हम MLA होके भी क्या कर सकते हैं? जनता हमारा साथ नहीं देगा तो हम MLA होके भी क्या कर सकेगा? कुछ भी नहीं कर पाएगा। मोदी जी भी कुछ नहीं कर पाएगा जब जनता जब साथ नहीं देगा, है कि नहीं? तो ऐसे DC साहब भी कुछ नहीं कर पाएगा। वो बात है, जब आप फ्यूचर के लिए सोचता है, वो भविष्य के लिए, वो लड़का लड़की जो सोचता है यदि हमको पढ़ना है लिखना है ना, है कि नहीं? पढ़ने वाला के लिए देखो कोई भी पढ़ सकता है, लेकिन ये नहीं है कि जो पढ़ाने वाला उधर पहुंच जाता है, पढ़ने वाला नहीं मिलेगा तो हाँ, वो उसका किसका गलती है? आप बताइए किसका गलती होगा? आपको ये हम पूछता है किसका गलती? लेकिन सर इसमें सवाल ये है सर, 2009 से लेके अब तक, जो अभी 2022 हो गया, अभी तक वहाँ कोई टीचर पोस्टिंग नहीं किया गया है। हमें ये देखने को आया। और हमारा सर तो पोस्टिंग है जी सर, टीचर है, लेकिन उस पे टीचर है, लेकिन साइंस और मैथ्स का टीचर नहीं है। वही बोल रहा हूं, दोनों साइंस और मैथ्स में फेल होते रहता है। उस फेल होने के वजह से हमने देखने के बाद, हम विधायक बनने के बाद हम डायरेक्टर साहब को रिक्वेस्ट किया कि आप एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है, आपका इधर तो साइंस पढ़ने वाला सब लुकी है, साइंस और जितना भी कोई भी साइंस चाहे कोई भी चीज़ में पढ़ाने वाला आप लोग का है,
तो हमने इनको बोला है कि आप नियर बाय है, आप आपका नेशनल इंस्टीट्यूट साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी किसके लिए है? इस देश के लिए। देश में जब स्कूल का स्थिति इसी तरह होने से तो आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कौन पढ़ने आएगा? जो साइंस में जो फेल होते रहेगा, क्लास 10 में 12 में फेल होते रहेगा, आपका इंस्टीट्यूशन में कोई पढ़ने वाला आएगा? तो इसलिए पढ़ने वाला को आप बनाओ बोल करके, आप एडॉप्शन करो बोल करके, आप बोल करके एडॉप्शन कर दिया। DDC पपुम पारे को हम ले गया, डायरेक्टर को हम ले करके स्कूल का फील्ड में मीटिंग बैठा करके पब्लिक का आगे हम उसको मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग साइन करने दिया। उसका बाद भी हम नहीं छोड़ा, हम जा करके पूछा है। जब भी डायरेक्टर को मिलने से पूछता है और कभी टेलीफोन में पूछता है तो उधर से कभी कभी हमको बताता है, डायरेक्टर खुद बताता है, आपने हमको मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग करा तो दिया, लेकिन कोई पढ़ने वाला लड़का नहीं मिलेगा तो हम क्या करेगा? वही बोल रहा है। तो आप बताइए कि गलती किसका है? अभी धरना करेगा, कोई सॉल्यूशन होगा? धरना में सॉल्यूशन कोई साइंस टीचर मिलता है तो मैथ्स टीचर मिलता है तो चलो धरना हर दिन रात करते रहो, और इसको नहीं बोलना है। और गवर्नमेंट को तो वो लोग जा करके हम बार बार बोला है, आप भी परस्यू करो, हम भी हमारा इतना बड़ा एरिया है, हम कवर नहीं कर पाता है, दिन रात हमारा साथ पब्लिक बैठा है। हम बार बार उन लोगों को बोला है कि आप जा करके आपका साथ कभी कभी टाइम प्रोग्राम बना करके मंत्री का साथ हम लोग चलो बोलता है, वो लोग निकलता नहीं है। लेकिन उधर जोते में धरना करते रहेगा, कोई सोल्यूशन निकालेगा कि हम तो वही बोला है, और हम लोग को पूछा भी नहीं है कि नहीं? तो वही है, आज का ज़माना में टाइम को क्यों बर्बाद कर रहा है धरना करके ना? हाँ, आज का ज़माना धरना करने के लिए चीज़, इतना मीडिया लोग है, आप खुद मीडिया है, ये मीडिया में भी तो आप फोकस कर सकता है। धरना करके फोकस करना वो तो नेगेटिविटी, सरकार के आगे नेगेटिविटी में चला गया ना। तो नेगेटिविटी में जब जाएगा तो ये तो बातें नहीं है। हम विधायक हो सकता है, हम तो इतना तक ही कर दे सकता है पब्लिक के लिए, ये करना चाहिए वो करना चाहिए। यदि पब्लिक का दिल में यदि एक संकोच आ गया या नेगेटिविटी आ गया, उसको तो हम कुछ इलाज नहीं है, क्योंकि डाउट इज वन ऑफ द मोस्ट, ये क्या बोलता है, कैंसर से भी बहुत बड़ा चीज़ है। कैंसर बीमार से भी वो बड़ा है, क्योंकि दाऊद को कभी किसी को तो हम हटा नहीं सकता है। हमारा तरफ से जो करना है कर दिया, करने का बात यदि वही होता है, स्थिति वही होता है। स्टूडेंट हमारा एक ही वर्ड है, अभी इतना हमको इधर ज़्यादा बोलने की ज़रूरत भी नहीं है, एक ही वर्ड है, डायरेक्टर बोला स्टूडेंट में मिलता है, तो स्टूडेंट बोलता है पढ़ाने वाला नहीं है, तो किसका क्या है हमको मालूम नहीं है। तो एक MLA होने के नाते हम जो फैसिलिटी जो करना चाहिए, हमारा अपना कैपेसिटी में जो कर सकता है उसको हम किया है, और उस चीज़ को वो लोग नेगेटिव वे में ले जाते हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं? सरकार भी उसको इलाज के लिए कुछ भी नहीं है, और स्टूडेंट भी नहीं है बोलने से। उसके लिए हम एक डायरेक्टर को रिक्वेस्ट करके अरेंज कर दिया है, तो वो 4-5 लड़का भी आता ही नहीं, बोलता है हम क्या कर सकते हैं? आप बताइए, हमारा कोई गलती नहीं है उसमें। कोई गलती है तो जनता को भी हम पूछता है, कोई गलती है तो हमको बोलिए, कभी भी आके बोलिए। 24 आवर्स हमारा दरवाज़ा खुला है। हाँ, सुबह 5 बजे से लेकर के रात 12 बजे तक हम पब्लिक को हमारा घर में मिलता है, और कोई MLA ऐसे करने वाला भी ज़िंदगी नहीं मिलेगा। हम चैलेंज के साथ बोल सकता है, ये भी है। पहले जो भी MLA चला गया, CCTV में देख के चुन के 1-2 आदमी को मिलता था, लेकिन हम ऐसे नहीं किया। दरवाज़ा खुला है, पूरा सुबह से 5 बजे से लेकर 12 आवर पूरा हम मिलता है पब्लिक को। लेकिन जो भी प्रॉब्लम आता है उसको हम पूरा प्रैक्टिकली जा कर के खुद देखता भी है, और सुनता भी है, और करता भी है। और इतना करने के बाद यदि पब्लिक का यदि सेटिस्फाई नहीं है, धरना चलना ही बोलता है, तो जितना MLA को गाली देना है बोलता है, गाली दे करके साइंस टीचर मिलता है तो कोई भी टीचर, मैथ्स टीचर मिलता है तो आप गाली दो,
क्योंकि मैथ टीचर साइंस टीचर निकालते रहे। सर आखिरी सवाल आपसे सर, जो अभी जो भी हो गया सर, स्टूडेंट हो या ना हो, लेकिन आप जोते गवर्नमेंट स्कूल के लिए आप साइंस और मैथ्स टीचर को लाने में सर आप वो जनता लोग को, स्टूडेंट्स को मदद करेंगे कि नहीं सर? हमारे हम तो पूरा अभी भी मदद कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, हर समय में ही कर रहे हैं। 24 आवर्स हम पूरा स्टूडेंट के लिए जो भी आता है, जो भी प्रॉब्लम लेके आता है, सिर्फ एजुकेशन में सिर्फ नहीं, हर फील्ड में स्टूडेंट को तो हम सलाह भी देता है, उन लोग को क्वालिटी एजुकेशन करो बोल करके। यदि क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलता है तो कहीं नहीं मिलता है तो आप लोग ढूंढो कहीं भी। और ये सिर्फ नहीं, कोचिंग में भी हम बोलता है। लास्ट टाइम हम MLA लेट को कितना 20 लाख रुपया कोचिंग में हम डलाए पूरा स्टूडेंट को, और कोचिंग से 29 कोचिंग आदमी ये में क्लियर पाया हुआ था, सिर्फ निकला है 4 तो सिर्फ ऑफिसर निकला। इतना तक तो हम हेल्प कर सकता है, उसका अलावा तो हम तो पढ़ा नहीं सकता है, हम तो क्या करेगा। हाँ, मौका मिलने से पढ़ा सकता है। हाँ, हम जरूर क्वालिफिकेशन तो नहीं है, हम बता दिया हम क्लास 12 पढ़ने वाला है। हाँ, लेकिन MA पढ़ने वाला को भी हमारे साथ बात करने दो, हम बात करेगा। प्रोफेसर को भी हम बात करेगा, हम चैलेंज के साथ बोल सकता है आप कितना नॉलेज जानता है, हम कितना नॉलेज जानता है। हम तो पॉलिटिक्स में ग्राम मेंबर से लेकर के जिला तक बना, जिला चेयरपर्सन भी बना, उसके बाद अभी MLA बना, है कि नहीं। इंजीनियर अदा पर के आया हम, उसका बात हो ही है। हमारा नॉलेज जो प्रैक्टिकल नॉलेज हम जानता है। ठेकेदारी तो क्या है, क्लास 1 है, ठेकेदारी तो करके आया, हो भी करके आया। तो अभी पैसा कमाना छोड़ करके हम पब्लिक में आया, तो ये पब्लिक सेवा करने के लिए हम आया। नहीं होने से पैसा कमाना है तो हम ठेकेदारी करके घूमता, आराम से AC में घूम करके, AC गाड़ी में घूम करके, AC रूम में बैठ करके हम ऐश आराम करता। हाँ, क्यों हम पैदल जा करके हर बस्ती में जा करके सोने की क्या ज़रूरत था। हम पब्लिक को सेवा करेगा बोल करके तो आया है। और पॉलिटिक्स में तो पॉलिटिकल पार्टी में भी तो हम तो पूरा किया है, छोटा से लेकर के बड़ा तक जितना करना है किया है। हम जितना यूथ ऑर्गेनाइजेशन से लेकर के कितना ऑर्गेनाइजेशन तक किया है। पॉलिटिकल पार्टी में भी सिर्फ हम प्रेसिडेंट करके नहीं देखा, बाकी वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी सब में करके हम पॉलिटिकल पार्टी में भी आया है, हम सब करके देखा है। तो अभी हम BJP में आने का बाद, हम डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनने का बाद हमको BJP ने टिकट दिया है। उसका बाद पब्लिक ने बोला है आप उतना है, हम कभी पब्लिक को नहीं बोला हम नेता बनेगा, पब्लिक बोला है आप नेता बनना है, आप हमारा MLA बनना है। बोला ठीक है, आप लोग बोलता है हम चल आया है, तो इसलिए हमारा जो अभी है, जो भी बात करेगा पब्लिक का मैंडेट से बात करेगा, किसी को भी, ऑफिसर को भी, किसी डेवलपमेंट एक्टिविटी में भी। और डेवलपमेंट एक्टिविटी में भी तो हम 3 साल में 2 साल तो कोविड चला गया, 1 साल में क्या कर सकता है। जो भी सका है हम, जितना हम कंपेरेटिवली हम तो बहुत ज़्यादा किया है, कनेक्टिविटी को पूरा आगे बढ़ाया। अभी जो जगह पे कनेक्टिविटी नहीं पहुंचा सबको हमारा समय में हम कंप्लीट करके छोड़ेगा, आप देख लेना। थैंक यू सर। सर हमारे गांव के स्कूल के लोग भी, स्टूडेंट्स लोग भी सर आपके तरह IAS बनना चाहते हैं। उन लोग बहुत बड़े बड़े सपने देखते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं। सर अभी आप एक IAS ऑफिसर है, अब हमारा डिप्टी कमिश्नर है, अभी आप ही समझ सकते हैं सर वहाँ पे जोते पे जो अभी टीचर का प्रॉब्लम चल रहा है 2009 से लेके अब तक सर वहाँ कोई टीचर साइंस एंड मैथ टीचर प्रोवाइड नहीं किया गया, जिसके कारण इस स्टूडेंट को बहुत दिक्कत का सामना पड़ रहा है। और सर वहाँ पास परसेंटेज ना का बराबर है इसके चलते। तो सर अभी आपका ऑफिस अभी उनको क्या मदद करेंगे, कब तक टीचर प्रोवाइड कर देंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट है किसी भी स्कूल के लिए और बच्चों के लिए कि वहाँ पर जो टीचर होने चाहिए अवेलेबल वो अवेलेबल नहीं है। बट इसका जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग है वो आपको पता ही है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट ही करता है ना। तो हमने जो डायरेक्टर साहब है हमारे, डिप्टी डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन बोलते हैं, उनसे बात किया तो ही हैज़ ऑलरेडी टेकन कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन। उन्होंने यहाँ से जो एक पर्टिकुलर फैकल्टी है जो बंदर देवा से आना है, मैंने आपके साथ ऑर्डर भी शेयर किया है तो उसको भी आप बोल सकते हैं। और उसको हमने रिक्वेस्ट किया है कि वो आके जोते में बच्चों का पढ़ाएं दिखाएं और उनका ख्याल रखें। सिमिलरली मैं अभी हम लोग सुबह से उनको कांटेक्ट करने का क्योंकि कल से ही ये मुद्दा थोड़ा हॉट हुआ है,
तो मैंने उनको कांटेक्ट करने का ट्राई किया, तो बट अभी तक उनसे वार्तालाप नहीं। आपके चैनल के माध्यम से मैं बोलूँगा कि जो भी फैकल्टी जिनको भी ऑर्डर दिया गया है वो आके स्कूल में चार्ज लें और अपने जो बच्चे इतने दिन से बिना टीचर के हैं उनको पढ़ाना लिखाना स्टार्ट करें, सो दैट कि जो उनका एजुकेशन है वो सही तरीके से चले। सर वहाँ का पेरेंट्स का कहना है, वहाँ का एसएमसी मेंबर लोग का कहना है सर, ऐसे बहुत बार पहले भी पोस्टिंग आए थे, वहाँ पे ट्रांसफ़र किए थे, लेकिन उन लोग जो है टीचर वहाँ नहीं आते हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बोल के रुक जाते हैं। फिर देखिए टीचर को आना ना आना अगेन डिपार्टमेंट का जिम्मेदारी है, बट इस बार क्योंकि संज्ञान में आया है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी इसमें इन्वॉल्व किया गया है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि वहाँ से जो भी टीचर है जिसको भी डिपार्टमेंट ने ट्रांसफ़र करके भेजा है वो जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँचे और बच्चों का ख्याल रखे। थैंक यू सर।